मकर राशि हस्तरेखाएँ क्या कहती हैं? जी, हस्तरेखा विज्ञान, हस्तरेखा शास्त्र जिसे मानते हैं पामेस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो जो पामेस्ट्री होती है वो उसका मकर राशि से क्या ताल्लुकात होता है, मकर राशि जात को आपकी हस्तरेखाएँ क्या कहती है, ये वीडियो का विषय है। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया, विद्वान दर्शक हैं और चैनल के मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हस्तरेखा से किसी की चंद्र राशि या लगन राशि का पता चल जाता है। ये सवाल पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, हम आपको जवाब देंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की हस्तरेखा शास्त्र, जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है, हस्तरेखा शास्त्र भी होता है। ये भविष्यवाणी की विभिन्न शाखाएं होती है। प्रेडिक्शन की, लाइव प्रेडिक्शन के लिए कई सारी शाखाएं होती हैं, जिनमें से ज्योतिष शास्त्र भी एक शाखा होती है, हस्तरेखा शास्त्र भी एक शाखा होती है। जी, देखिए कि जो है हस्तरेखा शास्त्र में ये माना जाता है कि हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो आपका भविष्य बता सकती हैं। जी, अब देखिए, कोई भी शास्त्र है उससे पूरी तरह से नकारा नहीं जाता है, क्योंकि उसके भी जो विशेषज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके अनुमान काफ़ी हद तक सही जाते हैं। लेकिन हर एक शास्त्र की सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को समझना होता है। कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास है, हाथ की रेखा में विश्वास करते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हाथ की रेखा में विश्वास भी नहीं होता है। तो ये आपके निजी विश्वास पर भी निर्भर करती है बातें कि आप भविष्यवाणी के लिए कौन सा शास्त्र चुनना चाहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। मकर राशि जात को हस्तरेखा की क्या सीमाएं होती हैं, इसको आप समझिए, ताकि आपके साथ कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ के नाम पर कोई फर्जी व्यक्ति धोखा नहीं करे या आपको गुमराह नहीं करे। तो ये समझ लीजिए। देखिए, जो हाथ की रेखाएं होती हैं, अगर हम मान लें कि ये कोई विशेषज्ञ है, उसको बहुत ही नॉलेज है और वो जानकार है हस्तरेखाओं का, अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन हस्तरेखा से हाथ की जो रेखाएं होती है, लाइंस ऑन पाम, जो आपकी हथेली पर रेखाएं बनी हुई होती है, हथेली पर पामेस्ट्री जो इसकी स्टडी करती है, उनसे देखिए ये तो पता चल सकता है कि भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी ज़िंदगी में वैवाहिक सुख कैसे रहेंगे, इस तरह के कुछ एक अनुमान लगाए जा सकते हैं। लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में ये नहीं कहा जा सकता कि आपके उस आयु में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी या उस आयु में आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, या कि उस आयु में जब आप इतने साल के होंगे तो आपके ये जीवन के सुख मिलेंगे और इतने साल के होंगे तब ये जीवन के दुख मिलेंगे। यानी टाइम फेज हस्तरेखा शास्त्र में नहीं बताया जा सकता है। ये सिर्फ ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है ग्रह के गोचर के आधार पर कि ग्रह जो हैं आने वाले 20 साल में किन किन राशियों में रहेंगे और उसका क्या असर पड़ेगा इंसान पर, जातक पर। तो एक तो ये सीमा होती है हस्तरेखा विज्ञान। कोई हस्तरेखा शास्त्री है, आपका हाथ देखकर अगर आपको ऐसे गुमराह करता है, कहते हैं कि 40 साल की उम्र में सारे दुख दूर हो जाएंगे या 50 साल की उम्र में बिजनेस ज़बरदस्त लाभ देने लगेगा, तो ये गलत होता है, ये फर्जी होता है, इन पर आप विश्वास नहीं करें। यानी टाइम फेज, समय की अवधि जो है हस्तरेखा विज्ञान में नहीं बताई जा सकती, हस्तरेखा शास्त्र में। जी, दूसरी हस्तरेखा की जो एक सीमा होती है, वो सीमा होती है कि इसमें चंद्र राशि, लगन राशि नहीं बताई जा सकती है। जी, चंद्र राशि, लगन राशियाँ ये ज्योतिष शास्त्र से ही बताई जाती हैं और इन्हीं में इनका प्रयोग होता है।
तो कोई अगर ऐसा पंडित हैं जो हाथ देकर अगर आपको कहता है कि तुम्हारी चंद्र राशि यह है, तुम्हारी लगन राशि यह है, क्योंकि हाथ में जो रेखा है इससे पता चलता है, तो वो फर्जी होता है, वो गलत होता है। उस पर भी आप यकीन नहीं करें, विश्वास नहीं करें, भ्रमित नहीं होना है। लगन राशि, चंद्र राशि का पता चलता है सिर्फ आपकी जन्म तारीख से, जन्म के समय से, जन्म के स्थान से। इन 3 बातों से पता चलता है कि आपकी चंद्र राशि, आपकी लगन राशि क्या है, आपके नक्षत्र क्या हैं। इनकी जानकारियाँ एस्ट्रोलॉजी में होती है, ज्योतिष शास्त्र में होती है, पामेस्ट्री में नहीं होती है, हस्तरेखा शास्त्र में ये जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। तो कोई आपको गुमराह करता है, मिसगाइड करता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। तो ये वीडियो हमने बनाया, जो कमेंट किया था उनके जवाब के लिए भी और आप सभी की जानकारी के लिए मकर राशि के जात को देखिए, अगर आपका विश्वास होता है हस्तरेखा में, अगर हस्तरेखा शास्त्र में विश्वास है, तो विश्वास कोई बुरी बात नहीं है। आप चाहे तो अपना हाथ कहीं दिखा सकते हैं और उससे अगर कोई उपयोगी जानकारी मिल जाए जिससे आपका जीवन आगे बढ़े तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमने ये 2 ऐसी बातें बताई जिनसे आप मिसगाइडेड हो सकते, गुमराह कर सकते, कोई भ्रमित कर सकता है, वहाँ सिर्फ आपको सावधान रहना है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।